अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूरोप भर से तारकीन वतन की अहम खबरों, तबसरों और उनके तजियात के साथ में हूँ आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MK अंबानी अल्ताफ़ हुसैन के मतलब, जिनके मतलब ये इतलात गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने इस्लाम मज़हब छोड़ दिया है। ये ख़बर सुबह से ही सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। अगर कहा जाए पिछले कुछ दिनों से ये खबर गर्दिश कर रही है तो गलत नहीं होगा। फेसबुक, ट्विटर, मुख्तलिफ़ जगह पर एक मशहूर साफ़ी नादिया मिर्ज़ा का एक क्लिप भी ट्वीट कर दिखाया जा रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। लेकिन हम आपको बताएं कि अभी ऐसी कोई कन्फर्म खबर नहीं है। मुख्तलिफ लोगों का कहना है कि अल्ताफ़ हुसैन किसी भी हद तक गिर सकता है। जैसे कि देखा गया है कि माजी में भी उसने इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी सिक्योरिटी अदारों के ख़िलाफ़ बहुत गलत ज़बान इस्तेमाल की है। अक्सर वो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा भी लगाता है, जिसके बाद पाकिस्तान में उस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। किसी भी चैनल पर उसका कोई भी इंटरव्यू या बयान जारी करने पर पाबंदी है। हत्ता कि पाकिस्तानी मीडिया में उसका नाम लेना भी ममनू है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये इतला सुबह से गर्दिश कर रही थी कि अल्ताफ़ हुसैन जो है दार इस्लाम से खारिज हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्म इतला नहीं है। बसियत एक इंसान अल्ताफ़ हुसैन किसी भी हद तक गिर सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, पाकिस्तानी दुश्मनी में वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी। ये खबर जो सामने आई है सोशल मीडिया में, जिसमें कहा जा रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन ने जो है उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है। इस खबर को इस चीज़ से भी बढ़ावा मिल रहा है कि गुज़िश्ता दिनों इंडिया की पार्लियामेंट ने एक ऐसा बिल मंजूर किया था जिसकी रूह से मुसलमानों के लिए इंडिया की शरीयत हासिल करना नामुमकिन बना दिया गया था, जिसकी बुनियाद पर यह खबरें निकली हैं कि शायद अल्ताफ़ हुसैन इंडिया की शरीयत हासिल करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन इंग्लैंड में बहुत से मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इंग्लैंड में उनके लिए वो तमाम आसानियाँ, आसाइशें ख़त्म कर दी हैं जो अरसा से इंग्लैंड की गवर्नमेंट उन्हें देती आई है। एक तरह से इंग्लैंड में उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है और कहा जा रहा है कि शायद वो इंग्लैंड से निकलने के लिए इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। वो इंडिया की गवर्नमेंट को खुश करने के लिए उनके हक़ में बयान देते हैं। आपको अक्सर वो मुख्तलिफ टीवी चैनल पर भी नज़र आते हैं जिसमें वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। वो इंडिया को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जब तक वो अपने मुंह से इस बात की तस्दीक ना करें कि उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया, हम किसी भी किस्म का फतवा जारी नहीं कर सकते। हम अपने तौर पर ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया, क्योंकि किसी पर बहतान लगाना बहुत गलत बात है। इसकी बहुत सख्त सज़ा है इस्लाम में कि किसी पे बहतान नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर अल्ताफ़ हुसैन का माजी देखा जाए, जिस तरह के उनके बयानात हैं, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन हम इंतज़ार करते हैं आइंदा कुछ दिनों में, जब तक वो ख़ुद अपने मुंह से इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। इसके अलावा हम अपने देखने वाले नाज़रीन पर छोड़ते हैं कि वो खुद ही फैसला करें कि सच्चाई क्या है और इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितनी बनावट है। आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये वाज़िया हो जाए कि आया उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है। अगर वो इस्लाम को छोड़ते हैं नौज़ बिल्ला, तो इस तरह की कोई भी खबर ज़्यादा देर छुपी नहीं रहेगी। लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल यही है कि नादिया मिर्ज़ा के हवाले से ये क्लिप चल रहा है और अब उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने भी किसी और की खबर का हवाला दिया है। वो भी मुकम्मल तौर पर इस खबर की तस्दीक या तरदीक नहीं कर सकती कि आया ये खबर सच है या झूठ है। इसका इंतज़ार करना पड़ेगा हमें आने वाले चंद दिनों का। उम्मीद है हमारे देखने वालों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यहाँ बार्सिलोना से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। हम हमेशा की तरह आपको रखेंगे बाखबर यूरोप भर की खबरों से। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।